हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिनव विजय, आपका फिटनेस बड़ी। गाइस, आज का मेरा टॉपिक कैलोरीज पर है कि हम हमारी जो बेसिक कैलोरीज है, जो हम पूरे दिन में काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। गाइस, कैलोरीज निकालने के लिए आपको आपकी बीमार रेट का पता होना चाहिए। बीमार मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी ये होता क्या है, आप पूरे दिन में बहुत सी एक्टिविटी करते हैं। आप आपके घर के काम करते हैं, खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, सोते हैं, आप ऑफिस जाते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। वो आपको अपने फूड से मिलती है। आप जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, उन सभी से आपको कैलोरीज़ मिलती है जो आपकी बॉडी यूज़ करती है। लेकिन जो कैलोरीज़ आपको ड्यूरिंग रेस्ट चाहिए होती है, तो उस कैलोरी का जो अमाउंट होता है वो बीएमआर होता है। यानी कि आप अपने घर पे अगर आप पूरे दिन आपके बेड पे लेटे हुए हैं बिना कोई एक्टिविटी करे, तब भी आपकी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो आपके बॉडी फंक्शंस होते हैं, यानी जो आपके वाइटल फंक्शंस होते हैं, उनको करने के लिए। वाइटल फंक्शन से मतलब आप ब्रीथ करते हैं, आपका ब्लड बॉडी में फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके लिए आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन वर्क करता है, तो उन चीज़ों के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए बॉडी को कैलोरीज की नीड होती है, आप एक्टिव हो या नहीं हो। सो BMR इज़ नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज विच योर बॉडी रिक्वायर व्हेन यू आर एट रेस्ट। तो अगर आप आपके वेट मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं, यानी आप वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, या जो आपका बॉडी वेट है उसको आप मेनटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस पे तो डिपेंड होना ही पड़ेगा कि आप कितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बीमार रेट क्या है। तभी आप अपनी कैलोरीज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तभी आप अपनी कैलोरीज को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको आपके वेट से रिलेटेड कोई आपने गोल सेट किए हुए हैं, तो BMR जानना बहुत ज़रूरी है। अब BMR डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो उसकी रेट क्या आ रही है। मतलब BMR का कोई एक सेट अमाउंट नहीं है कि ये एक अमाउंट है वो जो सेट है। हर आदमी का अपना BMR होता है और हर आदमी के अपने गोल होते हैं, तो वो अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने BMR को ऊपर नीचे सेट कर सकता है। मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है परफेक्ट जैसा। हर आदमी के लिए जो भी सेट रेट है वो उसके लिए परफेक्ट है। हाँ, ये एक चीज़ पे ज़रूर डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिक रेट क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई है या लो है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप जो भी करना चाहते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, वो आप जल्दी कर पाएंगे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो आपको इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। मेटाबॉलिज्म वो टाइम होता है जिसमें आप आपकी बॉडी को जो भी फूड दे रहे हैं, तो जो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है, वो रेट या उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी फूड को कन्वर्ट कर रही है एनर्जी के अंदर। तो अभी हम इस चीज़ को, यानी कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए है, BMR के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैलोरीज हम कैसे निकाल सकते हैं BMR रेट के थ्रू। प्लस BMR 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी एज। आप इजीली इसको गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। गूगल पे भी बहुत सारी ऐप्स आ जाएगी, नहीं तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपसे 3 ही चीज़ें ये लोग पूछते हैं, हाइट, वेट और एज। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक किसी की हाइट है 180 सेंटीमीटर्स, उसका वेट है 78 kg और एज हम लेते हैं 32। जब आप ये वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1750 कैलोरीज। तो ये वो रेट है जिसमें इस एज का बंदा ये वेट और इस हाइट के साथ में अगर वो दिन भर में कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, तब भी उसकी बॉडी को 1750 कैलोरीज की ज़रूरत होगी अपने वाइटल फंक्शंस को करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है उस पे कि वो कितना एक्टिव है। इसमें जैसे एक्टिव लेवल्स जो होते हैं
अगर वो लो एक्टिव है उस जिसकी वैल्यू होती है 1.5, लो का मतलब कि वो वीक में 1 से 2 दिन ही वर्कआउट करता है या लाइट वर्कआउट करता है। उसके बाद आता है मॉडरेट, इसकी वैल्यू है 1.7। मॉडरेट में आते हैं वो लोग जो 3 to 5 डेज अ वीक वर्कआउट करते हैं। उसके बाद हाई इंटेंसिटी वाले या हाई एक्टिव पर्सन जो उसकी वैल्यू है 1.9, जो लोग ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज तो करते ही हैं, मतलब मिनिमम 6 डेज तो वो वर्कआउट करते ही हैं। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि भाई वो कितना एक्टिव है। अगर वो 1.5 मतलब लो एक्टिव है तो उसकी वैल्यूज आएगी अराउंड 2625। मॉडरेट है तो उसकी वैल्यू आएगी 2975। एंड अगर वो हाई एक्टिव है तो वैल्यूज आएगी 3325। तो गाइज ये वो वैल्यूज आई है आपके जो एक्टिविटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग, इनको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आई है। अब आपकी कैलोरीज आपके साथ आ चुकी है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप जिस भी वेट मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, गेन करना चाहते हैं, आप लॉस करना चाहते हैं या फिर मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो आप इनमें से जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है उसमें आप कुछ कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने मॉडरेट वर्कआउट करते हैं यानी 3 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं तो आपकी ये कैलोरीज आई है जो आपको पर डे चाहिए। अब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 300 to 500 कैलोरीज कम कर सकते हैं। अगर आप गेन करना चाहते हैं तो आप इतनी ही कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। सॉरी, वो सब बल्किंग और लॉस वाली चीज़ें हैं, तो उस पर अपन डिटेल में कभी और बात करेंगे। बट एक सिंपली मैं आपको बताया कि ये आपकी BMR रेट है जो आपको बॉडी को रेस्ट के टाइम पे चाहिए होती है। ये वो कैलोरीज है अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि लो, मॉडरेट, हाई, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, तो आपको इतनी कैलोरीज अपनी बॉडी को देनी है। उसके बाद आपके वेट मेंटेनेंस पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं, लॉस या गेन, तो आप 3 से 500 ऐड कर सकते हैं, या आप कम करना चाहते हैं तो इतनी ही कैलोरीज आप कम कर सकते हैं। तो आपका जो दिन भर का जो डाइट होगा वो इस पे ही डिपेंड करेगा। तो गाइस आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए वापस चलते हैं। तो गाइस आई होप अब आपको ये आइडिया हो गया हो कि BMR आपके जो भी गोल्स हैं बॉडी से रिलेटेड, तो उसके लिए BMR रेट को जानना कितना ज़रूरी है, वो कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए। चाहे आप गेन में जाना चाहते हैं, चाहे आप लॉस करना चाहते हैं, चाहे आप मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और कैलोरीज काउंट करने में भी आपको अब किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद की कैलोरीज खुद सेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। नमस्ते।